थोड़ा बचेगा पूरा, शाम को फिर पार्टी कीजिएगा आप लोग। कितना सुंदर परमेश्वर का वचन को परमेश्वर के दास ने हमारे बीच में रखा है। और कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम एंगेजमेंट में गए तो 2 लोगों का एंगेजमेंट है, विवाह में गए तो अरे उन दोनों का विवाह होगा। तो बहुत लोग सोचते हैं कि हम लोग तो नाचने के लिए आए, बहुत लोग सोचते हैं हम लोग गाँव देखने के लिए आए, अलग अलग सबका विचार है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जैसा परमेश्वर के दास ने वचन में अभी कहा कि इन दोनों के लिए तो वचनदत्त है ही, लेकिन इसके साथ साथ तैयारी हम सबों को भी करना है। वचन से परमेश्वर के दास उन सारी बातों को बताए। 2 दिन पहले एक जगह शादी था और मैं बोलते बोलते इस बात को बोल गया कि चलिए लड़का को तो पत्नी मिल जाएगी, किसी को बहू मिल जाएगा, किसी को मामी मिल जाएगी, किसी को चाची मिल जाएगी। और मैं लड़का के पास्टर से बोला आपको क्या मिलेगा? तो पास्टर हंसता है। मैं बोला आपको भी तो कुछ तो मिलना चाहिए विवाह में। आप इतना मेहनत करके आए हैं, आप उस लड़के को दूध के पिलाए, आप उसको मांस खिलाए, हिस पुस्त किए, अच्छा विश्वासी बना दिए, आज उसका विवाह हो रहा है तो आपको भी तो कुछ मिलना चाहिए। अब तब पास्टर को समझ में आया कि हाँ मुझे भी तो कुछ मिलेगा। उसी प्रकार यहाँ पे जितने भी लोग हम लोग आए हैं, हम सबके लिए कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। दिन बंधु को तो प्रॉमिस मिल जाएगा कि कुछ दिन के बाद रेशमी उसकी हो जाएगी, तो हम लोग क्या भाते खाने आए यहाँ पे? नहीं, हम लोग को भी कुछ मिलेगा ना, हम लोग भी तो कुछ पाने के लिए यहाँ पे आए हैं। परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि यूहन्ना 15:16 में कि परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें क्या किया है, चुन लिया है। और मैं ध्यान दे रहा था जैसे शुरू हुआ लोटा पानी तो बहन लोग बहुत ज्यादा खुश थे, ज्यादा हंस रहे हैं। फिर सवाल जवाब शुरू हुआ लोटा पानी देने वाले के द्वारा, देखी तो मेरा नजर में यही पे था, तो मैं एकदम आराम से देख रहा था कि कैसा देखेगी वो। और मैं ध्यान से देख रहा था कि कब उसका नजर दीन बंधु के ऊपर जाएगा। मुझे नहीं दिखाई दिया दीन बंधु को, एक बार भी वो देखी, लेकिन दूसरी तरफ देख करके बोलती है देख लिए। इसका मतलब ये एंगेजमेंट से पहले वे एक दूसरे को देखे, उनके फोटो देखे, तब ना बात आगे बढ़ा, राजी हो गया, रेशमी चुन ली उसको, दीन बंधु भी उसको चुन लिए। ये चुन लेने की जो विधि है, जो 2 परिवार के बीच में हो चुका है, उसको आज समस्त कलीसिया के बीच में उजागर किया जा रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को क्या किए, चुन लिए। यही है लोटा पानी का आदान प्रदान करना। और वचन में हम लोगों ने देखा कि ये परमेश्वर भी कहता है कि वो हमें क्या किया है, चुन लिया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है पाँव धोने वाला, लेकिन किसी का पाँव हम लोग का नहीं धोया गया, खाली इधर 6 लोगों का पाँव धोया गया। ये कल्चर भी बहुत अच्छा है, संस्कृति, और ये संस्कृति को हम लोग परमेश्वर के वचन में पाते हैं। यीशु मसीह अपने चेलों के पाँव को धोया, और एक अच्छा संस्कृति के साथ विवाह के इस प्रोसेस को हम लोगों ने शुरू किया है। लिखा है वचन में विवाह सब बातों में आदर की बात समझा जाए। मैं सवाल भी पूछता हूँ ये कि विवाह कब होता है, कब शुरू होता है विवाह? मेरे नजरिए में तो विवाह आज से शुरू हो गया, लेकिन विवाह का ही एक भाग है लोटा पानी, विवाह का ही एक भाग है वचनदत्त, और ये प्रोसेस आज से शुरू हुआ। और वचन के मुताबिक इन तमाम प्रोसेस को हमें क्या देना है, आदर देना है। ये वचन की शिक्षा है। यहोशू की पुस्तक को आइए एक बार खोलेंगे, मैं थोड़ा सा बोल करके आगे बढ़ूंगा। यहोशू उसका 24 अध्याय और उसका 14 और 15 वचन को पढ़ने में कोई मदद करे। यहोशू 24 उसका 14 और 15 वचन। यहाँ पर चुनाव के विषय में कुछ लिखा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये हम सब के लिए, चाहे आप प्रभु में विश्वास करते हो या ना, लेकिन अगर आप इंसान हैं तो आपके लिए ये वचन है। पढ़िएगा। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। यहोशू कहता है यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा सच्चाई से और खराई से करो। और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानत के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा को छोड़ के सबको दूर करो, और यहोवा की दूर करके यहोवा की सेवा करो, और केवल यहोवा की सेवा करो। ऐसा यहोशू कह रहा है। और
15 वचन। यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे और यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। बस यहाँ पर भी चुनाव की बात है। और यहोशू बड़ी स्पष्ट तरीके से सारे इस्राएलियों से, सारे लोगों से कहता है कि यहोवा परमेश्वर की सेवा आत्मा से, सच्चाई से करो और उसकी सेवा खराई से करो और बाकी सबको हटाओ। दूसरा ऑप्शन देता है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो तुम आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। यहाँ पे जो चुनाव की बात है, ये चुनाव परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर को चुनने के विषय में है। और दुनिया में दो प्रकार के परमेश्वर तो खैर एक ही होता है, दूसरा हो ही नहीं सकता, लेकिन लोगों के मुताबिक दुनिया में दो प्रकार के परमेश्वर। ध्यान से सुनिए, पहले परमेश्वर जो है, जो सारे दुनिया को बनाया, यहाँ तक कि सारे इंसान को बनाया, वो परमेश्वर। दूसरा परमेश्वर वो होता है जिसको इंसान लोग बना देते हैं और कहते हैं कि ये परमेश्वर है। चुनाव क्या करना है हमें, या तो उस परमेश्वर की सेवा करो, उस परमेश्वर को चुन लो जिसने सारी दुनिया को बनाया, जिसने इंसान को बनाया, जिसने सारी दुनिया को बनाया, उस परमेश्वर को चुन करके उसकी सेवा खराई से और सच्चाई से करो। या तो उसको चुन लो जिसको इंसानों ने बनाया और परमेश्वर कहके उसे घोषित कर दिया। मेरे प्रिय लोगों, हम चाहे जिस भी कलीसिया से हैं, हमने चुना है और हम उसके पीछे चल रहे हैं। यहाँ पे लगभग 10-12 पास्टर लोग हैं। ये पास्टर लोग उस परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं जिसने सारी दुनिया को बनाया। लेकिन चुनाव करने का जो समय है आप सबके लिए भी है, जो अगर आप मसीह में नहीं भी हैं, तो आज मैं ये ऐलान करता हूँ कि आप भी चुन ले कि आप किस परमेश्वर के पीछे चलेंगे और किसकी सेवा करेंगे। चाहे आप चुनाव करें उसकी जिसने सारी दुनिया को बनाया, या उसकी चुनाव करें जिसको मनुष्यों ने बनाया। इस दुनिया में बहुत सारी चीजों का हमें चुनाव करना पड़ता है कि नहीं? हाँ, बहुत सारी चीजों का चुनाव करना पड़ता है, छोटे छोटे चीजों का भी चुनाव करना पड़ता है। जब बच्चे जन्मने का समय आता है तो लोग सोचते हैं, चुनाव करते हैं, घर में डिलीवरी कराए या हॉस्पिटल में लेके जाए। अच्छा ठीक है, हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अच्छा ये हॉस्पिटल लेके जाए या वो हॉस्पिटल लेके जाए। बच्चा बड़ा हो गया तब बोलते हैं कि अच्छा इसको सरकारी स्कूल में पढ़ाएं कि प्राइवेट में पढ़ाएं। अच्छा प्राइवेट में पढ़ाएंगे। अच्छा प्राइवेट में तो पढ़ाएंगे, वो स्कूल में पढ़ाएंगे कि वो स्कूल में पढ़ाएंगे। चुनाव करना इंसान के लिए बहुत जरूरी है। हम यूं ही नहीं चल सकते। और चुनाव करते 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 एक ऐसा समय आता है जो दीन बंधु की जिंदगी में आ गया और ईश्वरी की जिंदगी में आ गया। चुनाव करते करते आप इसे चुनना है कि कौन से लड़की से मेरा विवाह होगा, और ईश्वरी को चुनाव करना है कौन से लड़के से मेरा विवाह होगा आने वाले दिनों में। और ये दोनों एक दूसरे को चुनाव करके इस समय हम सबके बीच में तैयार है इस बात के लिए कि ये एक दूसरे को क्या देंगे, आज वचन देंगे। लेकिन इससे पहले कि आप लोग वचन दें, मैं चाहता हूं इसके गंभीरता को आप समझें। वचन देना आम बात नहीं है। वचन दत्त को, इस विधि को यीशु मसीह और कलीसिया के बीच में जो वचन दिया गया है उससे तुलना किया गया है। पास्टर भी बतला रहे थे कि यीशु मसीह आने वाले हैं हमें लेने के लिए, वचन दत्त हमारा हो चुका है, उसी के साथ में तुलना किया गया है उस वचन को जिस वचन को दोनों आज एक दूसरे को देने जा रहे हैं। इसलिए इसकी गंभीरता को हमें समझना है। बाइबल में यह भी लिखा है, हमारे जीव में मृत्यु भी है और हमारे जीव में जीवन भी है। सो हम अपने मुंह से जो कुछ कहेंगे, खास करके आप दोनों, आपको उसके गंभीरता को समझना है और उस गंभीरता को अब आपके बाकी के जिंदगी में बना करके रखना है। आज वचन दे करके 2-4 दिन के बाद नहीं बोल सकता, अरे नहीं 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 ऐसा बोल दिलो हमसे नहीं कर वो हम नहीं, तीन बंधु तो बहुत सुंदर है, लेकिन एक आदमी हमको ऐसा बोल दिया कि हम नहीं अब नहीं करेंगे। नहीं, ये वचनदत्त है। 75% मैरिज आज ही हो जाता है, उसके बाद तो बाराती आते हैं और बस थोड़ी देर के बाद लेकर के चले जाते हैं। कि बात सही बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गंभीर समय है जब एक दूसरे को ये लोग वचन देंगे। आप पीछे नहीं हट सकते।
एक बार एक पत्नी थी जो शादीशुदा थी, लेकिन उसका पति जो था वो विश्वास में नहीं था। बहुत तकलीफ से वो कलीसिया आना जाना करती थी। धमकाता था उसका पति, अब की एक बार गिरजा गेले तो देखबे। फिर शनिवार को पत्नी जो थी प्रार्थना करती थी कि प्रभु हम तो तेरी संगति में जाना चाहते हैं, प्रभु सहायता कर। इतवार को दिन बड़ी हिम्मत करके चली जाती थी चर्च और सोचती थी आज तो जबरदस्त मांदरबाजी है। आती थी वापस, पति आंख बबूला, फिर बोलता था अब की छोड़ दो थी, अगले इतवार के गेले तो नहीं छोड़। और बहुत धमकी और कई बार मार भी मिला। और उसके बाद ऐसा माहौल पैदा हो गया कि उस स्त्री को चुनाव करना था, या तो पति के सामने झुक जाए और कलीसिया छोड़ दे, या तो कलीसिया में जाए और पति को भी ना छोड़े और प्रभु को भी ना छोड़े। और उसने चुनाव की कलीसिया में जाने के लिए, लेकिन मार भी उसको मिलता था। और जब जब मार मिलता था तो बोलती है आज के बाद दोबारा नहीं जाएंगे, आज के बाद दोबारा नहीं जाएंगे। गदागद मिलता था, उसके बाद पति छोड़ देता था। एक बार पता चला पति को कि मेरी पत्नी आज तो बपतिस्मा लेके आ रही है। कहाँ लेके आ रही है? पति बोला आज तुम नहीं छोड़ दो। गिरजा जाने के लिए मना किए थे, बपतिस्मा लेके आ रही है। जैसे पत्नी आती है, पति मारने के लिए तैयार, लेकिन पत्नी बोलती है घुटना टेक के माफ कर दीजिए, आज के बाद दोबारा कभी बपतिस्मा नहीं लेंगे, कभी नहीं लेंगे दोबारा बपतिस्मा। और उसका पति बोलता है ठीक है, वादा करो कि कभी नहीं लेंगे अब से। पति वादा करते हैं कभी बपतिस्मा नहीं लेंगे। लेकिन आज जो प्रतिज्ञा आप लोग देंगे ऐसा नहीं है, इस प्रतिज्ञा को आपको निभाना ही पड़ेगा। अगर आज आप कहेंगे कि मैं आपसे विवाह करूंगी तो रस्मी सुनो ध्यान से, विवाह करना पड़ेगा। और अगर नहीं करना है तो आज ही बता देना कि नहीं करूंगी, मजबूरी में मुझे बैठाया गया तो पहले बता देना, खर्चा भी बचेगा ना आप लोग, ठीक है। सो ये समय है कि हम लोग इन दोनों के चुनाव को आगे लेकर के चलेंगे और उस विधि में हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। और इससे पहले मैं चाहूंगा पास्टर शक्ति हमारे बीच में है, प्रार्थना करने में वो अगुवाई करेंगे कि जो भी वचन का विधि दिया जाए उसके गंभीरता को दीनबंधु एवं रस्मी समझे और हम सभी को इसके गंभीरता को बनाए रख सके। आइए हम सरों को झुकाए प्रार्थना। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने अब तक हम सबों को इस योग्य किया कि हम तेरी चरणों में टिक सके। तेरी आराधना, स्तुति, महिमा, प्रशंसा हम सब कुछ तेरी अगुवाई में, तेरे मार्गदर्शन हम कर सके। और इस समय जबकि दीनबंधु